जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। और आज की जो अपडेट है वो CISF की ओर से निकाली गई टोटल 787 वैकेंसीज़, जिसके तहत बहाल होनी है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की। अगर बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी, जो भी 10वीं पास मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआती डेट है वो 21 नवंबर 2022 से लेकर के 20 दिसंबर 2022 तक ली जाएगी। तो चलिए इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पर डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की बहाल होनी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर बात करूं इसकी पे स्केल की, तो 21,700 से लेके 69,100 इसकी सैलरी बनेगी। अगर बात करूं इसकी एप्लीकेशंस की, तो इसकी जो सिर्फ एक ही मोड है वो ऑनलाइन मोड है, इसकी ऑफलाइन मोड नहीं है। बात करूं अगर इसकी एग्ज़ामिनेशन की, तो OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। इसका भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि OMR बेस्ड होगी या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसकी अगर पे स्केल की तो बात कर ही लिया मैंने, 21,700 से लेकर 69,100 तक। चलिए इसकी बात करूं, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होनी चाहिए। ये रही इसकी वैकेंसीज़। रिक्रूटमेंट सेक्टर वाइज, इसको ट्रेड वाइज भी बोल सकते हो या कैटेगरी वाइज बोल सकते हो। कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 एज फॉलोज। ये रही नेम ऑफ द पोस्ट, इस मेल फीमेल टोटल, और ये ESM के लिए है, और ये जो है ग्रांड टोटल है। अगर बात करूं कुक की, तो टोटल जो इस कुक की जो रिक्रूटमेंट होनी है 304। अगर कॉबलर की बात करूं मोची की, तो टोटल 6 हैं। टेलर की अगर बात करूं, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 27। वाशरमैन की अगर बात करूं धोबी की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होंगी वो 118। स्वीपर की अगर बात करूं, तो टोटल जो नंबर पोस्ट होंगी 199। पेंटर की जो होंगी एक, सबसे कम पेंटर की है जो कि सिंगल वैकेंसीज होगी। मैसन की राज मजदूर की बात करूं, तो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो 12। प्लम्बर की बात करूं तो 4 है। माली की बात करूं तो 3, और वेल्डर की बात करूं तो 3। टोटल जो हो गए मेल के लिए 633, फीमेल के लिए 69, और टोटल जो हो गए 702, जिसमें से ESM के लिए है रिजर्व 77। टोटल जो हो गए 779। इसमें बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। पिछली भर्ती जो कि पेंडिंग रह गई थी वो कॉबलर की एक, बार्बर की 7। तो टोटल जो हो गए वो मेल के लिए 641, और फीमेल के लिए 69 ही है। टोटल जो हो गए हैं 710, और ग्रांड टोटल जो हो गए हैं वो 787। ये वैकेंसीज फॉर द डायरेक्ट कैंडिडेट्स मेल, ये मेल के लिए, ये कैटेगरी वाइज आप वीडियोस को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर इस नोटिफिकेशन को वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसका डिटेल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वैकेंसीज फॉर द एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है जो पहले जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रखे हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, तो उनके लिए अलग सा रिजर्वेशन छूट दे रखा है, जिसमें कुक के लिए 30, कॉबलर के लिए 1, टेलर के लिए 3, बार्बर के लिए 10, वाशरमैन के लिए 12, स्वीपर के लिए 20, और मैसन के लिए 1। टोटल जो 77 हो गया वैकेंसीज फॉर द एक्स सर्विसमैन। द पोस्ट आर combatized and purely temporary in nature, but likely to become permanent। फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि टेम्पररी बेस पे, लेकिन मोस्ट चांसेस है वो परमानेंट होने का है। अगर बात करूँ इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल, OBC और EWS के लिए जो मांगी गई फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, और फीमेल कैंडिडेट और SC ST वालों के लिए फ़ी
नहीं लिया जा रहा, एग्जेम्प्टेड है उन लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट बात करूं, अगर देयर विल बी टू स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन एज अंडर। मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले आपको दो चरण में भर्ती हो, दो चरण से गुजरना पड़ेगा। पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशंस एंड ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद इसमें अगर क्वालिफाई कर गया है तो फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और एग्ज़ाम जो होगी वो दो मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जो भी मैट्रिक पास हैं, 10वीं पास हैं, मेल या फीमेल, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर फिज़िकली वो फिट हैं तो। एज लिमिट की अगर बात करूं तो इसकी जो एज लिमिट होगी वो 18 साल से लेकर के 23 साल, 18 से 23 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं उन वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। और इनका जो उम्र होना चाहिए 1/8/2022 को कम से कम 18 और मैक्सिमम 23 साल। फिर यहाँ कहते हैं शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/8/1999 से पहले और 1/8/2004 के बाद। मतलब 2/8/1999 से 1/8/2004 के बीच में जिनकी भी जन्म हुई है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये रही इसकी एज रिलैक्सेशन। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। अगर बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, अगर मेल इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए निर्धारित की गई हैं हाइट की तो 170 सेंटीमीटर, चाहे वो जनरल हो, एससी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी हो। अगर चेस्ट की बात करूँ तो इसके लिए निर्धारित की गई है 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंसन रहेगा तो फुला करके जो होंगे वो 85 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की बात करूँ इसकी जो हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो बात करूँ तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द चेस्ट इस केस ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स देयर इज़ नो मिनिमम, कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करूँ रिलैक्सेशन की बात करूँ, छूट की बात करूँ तो ये हाइट की छूट है और ये चेस्ट की छूट है। ये मेल है, ये फीमेल है। कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज़ के लिए लोगों के लिए वो छूट दी जाती है। जो मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 155 है, मेल के लिए 78 टू 83 सेंटीमीटर ये चेस्ट है, फीमेल के लिए नो अप्लीकेबल। ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज़ के लोगों के लिए है, जो कि आप वीडियोज़ को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। अगर बात करूँ ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो निर्धारित की गई, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर हाइट की बात करूँ, चेस्ट की बात करूँ तो 76 से 81 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, और लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। आइज़ वगैरह की बात करूँ वो तो मेडिकल टेस्ट से क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हाउ टू अप्लाई। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं www.CISFREC.in पे जाना होगा और वहाँ जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये देखिए सेक्टर वाइज, जिसको हम बोल सकते हैं जोन वाइज भी कह सकते हैं। ये नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट सेक्टर, नर्दर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जोन हैं जो कि आप देख सकते हो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। एप्लीकेशन फ़ी के तो हमने बात ही कर लिया, आपको देना 100 रुपीज़। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगी वो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मतलब निर्धारित की गई जो हाइट हो गए हैं, वेट हो गए हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर ट्रेड टेस्ट। आप कुक के लिए अगर करना चाहते हो, आपको खाना बनाने आता है या नहीं आता है,
अब धोबी के लिए तब कपड़ा धोना आता है नहीं, अगर टेलर के लिए है तो टेलर सिलाई करना आता है कि नहीं, मेजरमेंट करना आता है कि नहीं, वो ट्रेड टेस्ट कहलाते हैं। चलिए ये बात करूँ, अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूँ तो ये हो गया फॉर मेल कैंडिडेट और ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो 1.6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट्स 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर का आपको दौड़ होगी। और महिलाओं के लिए जो की जा रही 800 मीटर 4 मिनट में करना होगा। अगर ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो ऑल द कैंडिडेट डिक्लेयर पास इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन विल अंडरगो ट्रेड टेस्ट। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को ये ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा। जैसे अगर कुक की बात करूँ तो कुकिंग ऑफ द चपातीस एंड राइस, आपको रोटी बनानी आती है, चावल बनानी आती है। कुकिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, दाल, सांबर, इडली एक्सेट्रा। कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर एक्स्ट्रा। अगर बूट मेकर की बात करूँ, कॉबलर की बात करूँ तो उनको पॉलिश आनी चाहिए, पॉलिश करना आता है, ये सारे ट्रेड टेस्ट में आते हैं। हैंडलिंग ऑफ द टूल्स, कटिंग ऑफ द लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज़। टेलर की बात करूँ तो टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनल, कटिंग ऑफ द क्लोथ, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की सिलाई आती है, कटिंग ऑफ द क्लॉथ, कपड़ों की कटाई, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ द पर्सनल, नाप वगैरह लेना आता है या नहीं आता, ये सारे ट्रेड टेस्ट में आएंगे। बार बार की अगर बात करूँ तो हैंडलिंग ऑफ द टूल्स, हेयर कटिंग, सेविंग्स, वाशरमैन, इसी तरीके से और भी दूसरे जो ट्रेड से रिलेटेड है सबों को ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा। अगर रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन के बाद ट्रेड टेस्ट के बाद फिर उनको फाइनल जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एग्जामिनेशन जो रहेंगे OMR बेस्ड रहेंगे, आइदर कंप्यूटर बेस्ड होंगे या फिर ऑफलाइन बेस्ड होंगे। इनके जो 100 मार्क्स की होगी, टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 के होंगे। क्वेश्चन सिलेबस की अगर बात करूँ तो आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल ऑफ द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। द क्वेश्चन विल बी सेट इन बाइलिंगुअल इन हिंदी इंग्लिश। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो जो मीडियम होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो बेसिक 10वीं पास जो है, 10वीं में जो आपने 8वीं 9वीं 10वीं जो पढ़ा है लेवल उसी का रहेगा। अगर बात करूँ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज, अगर अनरिजर्व EWS एक सर्विसमैन की बात करूँ तो 35%, और SC ST OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 33%, तो क्वालिफाई होंगे। लेकिन आपको अगर रिक्रूट होना है, सीट आपको लेना है CISF में, तो मैक्स टू मैक्स मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, लाइक 60 70 80 90, तो आपका जॉब कन्फर्म है। अगर बात करूँ मोड ऑफ सिलेक्शन की तो मैंने बता दिया, फिर PST होंगे, फिर PES होंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, फिर इसके बाद आपको ये मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन किन को होगा? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन PST PET डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो दोस्तों ये रही आज की, हाँ एक थोड़ा सा और मुख्य बिंदु पे बात कर लूँ, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे देखते हैं, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CISF, है ना, RECTT.in। ये लॉगिन जो दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको ये दिख रही है न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक लिंक, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हो। ये नेम कॉलम, वेरीफाई योर नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नो तो नहीं। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई फादर्स नेम, फिर दोबारा आपको भरना पड़ेगा फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना पड़ेगा, वेरीफाई और मदर्स नेम, मतलब दो बार करना पड़ेगा आपको। डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में डालेंगे, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर आप डालेंगे, वेरीफाई
मेल, फिर 2 बार करना पड़ेगा सब कुछ। इंटर द एज शोन, ये आप कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट कर दोगे। फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी जो लिंक अपडेट की जाएगी वो 21 नवंबर 2022 को। तो दोस्तों ये रही आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। तो इसी तरीके से अगर आप लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस की अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।